क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें गणित की किताब, मैथ्स की नई किताब का जो है वो हम लोग करने वाले हैं। 4.2 एक्सरसाइज जो है वो हम कर रहे हैं। 4.1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमने क्या किया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो है वो किया था। अब हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ना रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो करेंगे। मतलब आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली नहीं निकालना होगा, आपको उसका होल स्क्वायर दे रखा होगा और उससे आपको a और b आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, पहले a और b आपको गिवन थे, आपको होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो निकालनी थी। अब जो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको उनकी जो होल स्क्वायर करके वैल्यू आती है वो दे रखी होगी, आपको आइडेंटिफाई करके a और b जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको एल्गोरिदम के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना सबसे पहले देखो 9x का स्क्वायर है, इसको अगर आप थोड़ा सा देखो तो ये सबको एक बार देखने में समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो 3x का होल स्क्वायर है। ऐसे ही दूसरे वाली टर्म देखो, यहां पे क्या है दूसरे वाली टर्म 16y स्क्वायर है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं। और साथ में 2 इंटू इसको आप देखोगे 3x इंटू 4y अगर आप करोगे तो मेरे पास क्या हो गया 24xy जो है वो हो गया। ठीक है, मतलब आपको एक्सट्रीम वाली टर्म्स आ गई, मतलब ये मेरा a स्क्वायर आ गया, ये मेरा b स्क्वायर का काम करेगा और ये देखोगे आप मल्टीप्लाई करके तो ये 2ab बनने वाला है। तो आपको यहीं से आइडेंटिफाई हो गया। देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इस पर्टिकुलर को पेपर के अंदर, इसको पेपर में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही ये जो है वो बन गया। और उसके बाद यहां पे देखो तो क्या होगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर जो है आप सॉल्व करोगे तो यही पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो बेसिकली हम लोग रिवर्स चल रहे हैं, वैल्यू गिवन है उससे जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आप डबल चेक कर लो, मिडिल टर्म को ये 2 इंटू ए इंटू बी है, अगर ये ऐसे है तो ये परफेक्ट मैच जो है वो बन रहा है। ठीक है, मतलब आप ये जो पहले आइडेंटिफाई करो एक्सट्रीम टर्म्स को। ठीक है, मैं एक बार अगले वाले क्वेश्चन में बताता हूं आपको इसका एल्गोरिदम एक बार ढंग से जो है। तो ये है आपके पास सवाल जो है, सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई कर लो। ये बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि ये 2s का होल स्क्वायर है और प्लस साथ में नहीं पता अभी क्या है, और इसको आइडेंटिफाई कर लो ये 5t का होल स्क्वायर है। अब खुद मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको देखो, क्या ये मिडल टर्म, ये वाली मिडल टर्म ऐसे करके बन रही है 2ab करके, क्योंकि ये मेरा a का काम कर रहा है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये मेरा b का काम कर रहा है। अगर तो मिडल टर्म ऐसे बन गई फिर तो काम ही खत्म है। देख लो ये क्या बन गया हमारे पास 2s प्लस, क्योंकि ये मिडिल टर्म को देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है 2 2 जा 4 5 जा 20, तो 20st, तो 20st मिडिल टर्म और ये भी 20st मिडिल टर्म। तो सिंपल हो गया हमारे पास क्या 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं मिडिल टर्म को चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पूरा परफेक्ट मैच बन गया। इसका मतलब ये जो एक्सट्रीम टर्म्स है स्क्वायर वाली वो हमने आइडेंटिफाई कर ली थी यहाँ पे, और ये पर्टिकुलर जो आंसर जो है वो फाइनल वाला हमारा हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। इसमें देख लो आप बिल्कुल परफेक्ट मैचेस जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो 49 है तो ये 7x का होल स्क्वायर का परफेक्ट मैच मिल गया। एक्सट्रीम टर्म को बाद में देखते हैं। उसके बाद ये क्या हो गया 2y का भी होल स्क्वायर जो है वो हो गया। अब देखो बीच वाली टर्म ये ऐसे बन रही है 2 इंटू ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई करके देखो, इन स्क्वायर वाली टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 7 4 जा 28xy परफेक्ट मैच बन रहा है ये वाली मिडिल टर्म का यहां से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये 7x और 2y का होल स्क्वायर जो है ये हो गया। ठीक है, तो आपने पहले एक्सट्रीम वाली स्क्वायर वाली टर्म्स का आइडेंटिफाई कर लिया, फिर 2 इंटू ए इंटू बी करके देखा और हमारे पास परफेक्ट मैच आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इसका मतलब जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ये वैल्यूज हमने a और b की निकाल ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं ये 64p है, ये सबको पता है कि 8p का स्क्वायर से जो है वो मिलके बना है। और यहाँ पे देखो स्क्वायर वाली टर्म देखो, बस आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
2/3 क्यू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2/3 क्यू का होल स्क्वायर हो गया। और इसको मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू ए इंटू बी, ये देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब ये देखो, ये परफेक्ट मैच ये बन रहा है। अब 8 4 जा, ये देखोगे ध्यान से तो 32pq/3 जो है ये बन रहा है। तो यहाँ पे परफेक्ट मैच जो है वो हो रहा है कि ये वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके मिडल टर्म्स को, ठीक है, इन दोनों के साथ। तो अगर ये परफेक्ट मैच बन रहा है तो बट ऑब्वियसली जो है ये हमारे पास वैल्यू जो है वो इसकी होगी। तो 8p प्लस 2/3q जो है उसका होल स्क्वायर ये हमारे पास बन जाएगा। 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास हो जाएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4.2 का कंटिन्यूड कॉन्सेप्ट है, यही वाला जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पे देख लो, ये जो है वो अब थोड़ा सा क्वेश्चन सेपरेट हो गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ना पिछले 3 क्वेश्चन में परफेक्ट चीजें देखने को मिल रही थी, यहाँ पे परफेक्ट देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब परफेक्ट देखने को मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है। बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ेगी। अब ये कैसे जो है वो हम इसको परफेक्ट बना सकते हैं। अब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यार ये 3 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो काम करते हैं, इसको बाहर निकालो। यार नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर, बाहर निकालो इसको यहाँ से, बाहर निकालो यार, हटाओ इसको यहाँ से। तो ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे 4ab अपॉन, यहाँ पे 3 नहीं था तो मैंने डिवाइड में कर दिया, क्योंकि मैंने कॉमन लिया ऊपर से, ऊपर नहीं था तो यहाँ डिवाइड में जो है वो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वही 4ab आ जाएगा। और साथ में दोबारा से देखो तो ये क्या होगा, 4b स्क्वायर बाय व्हाट, 3 ऑलरेडी है, एक और 3 यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। अगर आपको कॉमन लेना आता है ना तो सो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि कॉमन ले लिया। कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पे 3 जो है वो हमने बाहर निकाला इसके अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नहीं था तो यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 3 नहीं था तो यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको देखो, ट्राई करो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। 3 ऑलरेडी है, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 2b/3 का होल स्क्वायर। कैसे, 4b स्क्वायर ऊपर है अपॉन 9 नीचे है, जो कि क्या होगा 2b/3 का हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2b/3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, 2 इंटू a इंटू 2b/3। चेक करो ये वाला, ये आप रफ में करके देख लेना। यहाँ पे देखो 4ab/3, तो आप ये देखो ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 4ab/3। तो ये परफेक्ट मैच जो है वो हो गया। तो 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बना, यहां से जब हमने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास यहां पे क्या बन रहा है, a प्लस 2b/3 का होल स्क्वायर जो है ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास बन गई, ठीक है। 3 को बाहर निकालो, ठीक है, पुल आउट कर लो इसको, क्योंकि वो परफेक्ट उसके अंदर आ नहीं रहा है, ठीक है। और हमारे पास जब 3 को हमने बाहर निकाला तो हमने देखा कि बहुत सारे चीजों के अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशंस जो है ये करने लग गया, क्योंकि ये करा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और जब हमने इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म के लिए चेक किया तो हमने देखा जो मिडिल टर्म हमारी यहाँ पे है वही सेम मिडिल टर्म हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो एक परफेक्ट मैच जो है वो हमारे पास हो गया, और यहाँ से जो है वो हमने 4ab मतलब ये जो वैल्यू जो है वो निकाल ली, और ये पर्टिकुलर जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ पे हटा देता हूं, या एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो यार आप ले लो, जो मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ, उसके बाद मैं आपको वहां से भी जो है वो समझा दूंगा, ठीक है। तो ये मैं हटा रहा हूं, एक बार यहां से देख लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसको जो है वो बाहर निकाल लिया। अब हमने स्क्वायर्स वाली टर्म्स जो चेक की, तो ये वाली टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स वाली टर्म्स में थी। मिडिल टर्म को चेक किया 2 इंटू दिस करके, तो हमने देखा परफेक्ट मैच जो है वो बन रहा है, तो हमने इसको जो है वो कर लिया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। ये है, यहां पे देखो 9s स्क्वायर अपॉन 5। अब 5 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहां पे देखो यार इस जगह पे
ठीक है। अब ये सबसे पहले इसी को देख लो, वी स्क्वायर वाले को, 5 यही नहीं बन रहा, काम खत्म है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बाहर निकाल लो यार उसको ना, एक ही काम कर सकते हैं हम, बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको बाहर निकालना सिखाता हूं मैं। यहां से मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई का साइन है, मैं डॉट जहां भी यूज कर रहा हूं उसका मतलब मल्टीप्लाई है। प्लस 6SV बाय क्या 5 प्लस साथ में क्या है ये v स्क्वायर है, क्योंकि यही वाले 5 को मैंने कॉमन लिया। जब ये वाला 5 बाहर कॉमन चला गया तो यहां पे क्योंकि ऊपर 5 नहीं था तो मैंने एक 5 नीचे जो है वो डिवाइड कर दिया, और इस 5 को जब आप ये करोगे मल्टीप्लाई आपस में तो यहां पे जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 25 जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स वाली वैल्यूज चेक करो। एक तो आपको स्क्वायर टर्म मिल गई v स्क्वायर ये वाली, एक टर्म आपको स्क्वायर वाली एक्सट्रीम वाली मिल गई ये वाली। ये मेरा a की तरह एक्ट कर रहा है, ये मेरा क्या b की तरह एक्ट कर रहा है। मिडिल टर्म चेक करो, 2 इंटू ए इंटू क्या b। अभी देखो मिडिल टर्म इंटू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना एक गलती हो गई है, यहाँ पे s स्क्वायर था साथ में, ठीक है, तो s स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो 2 इंटू यहाँ पे s स्क्वायर था ना, तो 2 इंटू ए इंटू बी कर दिया। तो यहाँ पे क्या देखा हमने 6SV बाय 5। तो आप देख लो मिडिल टर्म इन दोनों को 2AB करके ही आई हुई है। इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट मैच जो है वो मेरा हो गया। तो यहाँ पे 3s अपॉन 5 प्लस v का होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास यहाँ पे बन गया 5 कॉमन लेने के बाद। तो 5 कॉमन लेके मैंने काफी इजीली जो है वो इसको सॉर्ट डाउन कर दिया, ठीक है, और ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। एक बार इसको देख लो, यहाँ से हमने क्या किया 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेने के बाद ये वाला 5 जो है वो हमने कॉमन लेना है। इस कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म्स हमारे पास बची, परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। तो ये और ये परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स थी। मिडिल टर्म को हमने चेक करा, और मिडिल टर्म को चेक करा तो ये मिडिल टर्म जो 2AB को मल्टीप्लाई करके आ रही थी और जो यहाँ वाली मिडिल टर्म थी ये दोनों एग्जैक्टली सेम थी, जिससे जो है वो परफेक्ट मैच हम लोगों के पास जो है वो हो गया। और मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है दूसरी आइडेंटिटी, ठीक है। अभी दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पता कैसे चलती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे करके लिख दो, या ऐसे लिख दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो है वो इसको करके लिख दो, बात सेम ही होगी, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चंस पिछले की तरह नहीं दे रखे हैं, इसने क्वेश्चंस सिखाने के लिए जो है वो एक सिंपल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रखा है। मैं यहाँ पे जो है वो आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे 79 का आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। 79 जो है वो सिंपल देखो 80 माइनस 1 है, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना है आपको। तो यहाँ पे देख लो 70 प्लस 9 की बजाय जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ क्या 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इजी हो जाएगा करना, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस साथ में b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 6400 माइनस 160 प्लस 1 के बराबर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6241 जो है वो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर लेना, 6241 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। बहुत सिंपल से सवाल है, 79 को हमने 80 माइनस 1 जो है वो कर दिया, क्लोजर है, इजियर है इस तरीके से सॉल्व करना। अब ये देख लो 190 प्लस 3 करने से बेटर है कि 200 माइनस 7 जो है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। क्लोज लेके आ रहे हैं 200 के, वहां पे हम क्लोज लेके आए थे जीरो वाली टर्म के, मतलब जो हमारे पास 10 20 30 40 50। देखो करने को ऐसे नहीं है कि 190 प्लस 3 करोगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये है कि करने के काफी सारे वेज हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 200 प्लस 7 माइनस 7 करके जो है मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्या 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर में 49 सीधा नहीं लिखना, तो आपको पहले फॉर्मूला लिख देना है, 7 का स्क्वायर जो है वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 40,000, ठीक है, माइनस ये 7 4 जा 2800 प्लस साथ में क्या
49, इसको माइनस वगैरह करोगे तो 37249, ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो कर लोगे, ठीक है, और ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले वाले में सोचो जरा फटाफट से, क्या लेंगे? 300 माइनस 1 लेंगे, यहीं पे नजर आ रहा है सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, लास्ट ही क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का, तो इस पर्टिकुलर जगह पे देख लो, हम इसको लेके चल रहे हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 90,000, ठीक है, माइनस 600 प्लस क्या साथ में 1, ठीक है, वो इसको सॉल्व करोगे तो 89401 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारी की सारी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में जहां पे एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और रुको यार, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सिलेबस हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइमली वीडियोस देख लोगे, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लोगे। वैसे भी ओएसएम चेकिंग्स जो है थोड़ी सी हार्डर साइड्स पे हो गई हैं, आपको परफेक्ट तरीके से जो है वो चीजों को करना पड़ेगा। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।